महंगी जगहों पे रुकना पसंद है, बड़ी गाड़ियां चलाना पसंद है, बट इनमें से कोई भी मेरी सेल्फ वर्थ को डिफाइन नहीं करता, और इनमें से कुछ भी इसलिए नहीं है कि मुझे किसी को मेजरमेंट देना है। मैं अपने रीसमाले गांव में जाऊंगा तो मैं अपनी खाट पे वो जो कपड़ों से बनाई हुई गद्दी होती है, आप देखें गाँव में, वो कपड़ों से और उनसे बांध के उस पे भी सो जाऊंगा, मैं उतना ही खुश हूँ। और आप मुझे बुर्ज अल अरब में भी सुला दें, वहां पे भी मैं उतना ही खुश हूँ। एक्सपीरियंस लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप लीजिए एक्सपीरियंस, मगर आप में कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, आप में अवेयरनेस रहनी चाहिए कि ये क्या वैल्यू रखती है चीज। इतनी अवेयरनेस आप में रखें बस कि इसकी क्या वैल्यू है, इससे मैं अडेप्ट कर जाने वाला हूँ, इसकी क्या वैल्यू है, ये मेरी हैप्पीनेस का सोर्स नहीं है। तो फिर सवाल उठता है हैप्पीनेस का सोर्स बनाए किसे? वो अगली क्लास में सिखाऊंगा। ऑल्टरनेट क्या है फिर? ये तो सब सामान्य बताया, तो इसकी जगह किस चीज को रखें? तो ये अगली क्लास में सीखेंगे। तो आपने देखा सेकेंड रीजन वाई चेजिंग सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी को चेज करना क्यों एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। आप मटेरियलिस्ट होने लगते हैं, आप अडेप्टेशन फिनोमिना का शिकार हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पैर नहीं थे, भगवान से रोज प्रार्थना करता था कि भगवान बस दो पैर दे दे, व्हील चेयर पे चल चल के लोगों पे निर्भर रह रह के परेशान हो चुका हूँ, और कुछ नहीं मांगूंगा जिंदगी में कभी तुझसे, बस ये दो पैर दे दे मुझे, इंडिपेंडेंट हो जाऊं, खुद से चल सकूं। भगवान ने कहा चल, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा, दो पैर दे दिए। अब थोड़े दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खुश रहा। अब भगवान से कहने लगा, भगवान ये दोनों पैरों पे चल के बड़ा थक जाता हूँ, एक साइकिल दिला दे तो बहुत बढ़िया होगा, बस आगे और कुछ नहीं मांगूंगा कभी भी, एक साइकिल दिला दे बस। भगवान ने कहा यार बच्चा साइकिल ही तो मांग रहा है, साइकिल दिला देता हूँ। थोड़े दिन साइकिल चलाई, कहता है फिर कि भगवान ये साइकिल चलाने में भी टांगे दुख जाती है बहुत, और बहुत लेट पहुंचता हूँ, एक बाइक ही दिला दे बस, स्प्लेंडर भी चलेगी, कोई महंगी बाइक नहीं मांग रहा, स्प्लेंडर दे दे तो भी चलेगा। भगवान ने कहा यार बच्चा स्प्लेंडर ही मांग रहा है, इसको स्प्लेंडर दे दो। थोड़े दिन स्प्लेंडर चलाई तो कहता है कि भगवान वो बाइक पे ना थोड़ा सा धुआं लगता है, धूप लगती है, बरसात में भीग जाता हूँ, तो एक कार ऑल्टो भी चलेगी, ज्यादा नहीं कह रहा, ऑल्टो भी दिला दे तो भी काम बन जाएगा। भगवान ने कहा कि ऑल्टो ही तो मांग रहे हैं, क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर, ले ले ऑल्टो ले ले। थोड़े दिन ऑल्टो चला के कहता है कि भगवान इसमें गियर बदलने में ना बहुत बार बार दिक्कत आती है, और ट्रैफिक हो तो बहुत पैर सुन पड़ने लगता है मेरा, तो ऑटोमेटिक मर्सिडीज दिला दे तो कैसा रहेगा। भगवान ने कहा कि चल इसको, चल मर्सिडीज दिला देता हूँ। मर्सिडीज दिलाई, थोड़े दिन मर्सिडीज चलाई, वो भी ओपन रूफ मर्सिडीज ले ली, चला रहा है। अब कहता है भगवान ये ओपन रूफ मर्सिडीज चला रहा हूँ, अकेले चलाता हुआ अच्छा नहीं लगता, कोई सुंदर सी कन्या बाजू में बिठा दे तो बात बन जाए। भगवान ने कहा कि अभी गर्लफ्रेंड, वाइफ ही तो चाहिए, इसकी शादी करवा देता हूँ। अच्छी सी लड़की देख के भगवान ने शादी करा दी। साल भर खुश रहा, अब भगवान से कह रहा अब इसको यहाँ से उठा ले तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो आप कब खुश रहेंगे? आप जब आप अडेप्टेशन का शिकार रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इन सब चीजों को सेंसरी स्टिमुलेशन और प्लेजर की तरह लें, और उसकी तरह बस एंजॉय करें। हर चीज की एक जगह है, और आपको पता होनी चाहिए कि वो जगह क्या है। लोग इसी को अपना जीवन बना देते हैं, दैट इज वेयर इट क्रिएट्स ट्रबल फॉर देम। ठीक है। और यही कारण है कि एक बच्चा जो 10वीं की बोर्ड में नंबर ना आया, उसने अपना जीवन दे दिया, क्योंकि उसने इस नंबर आने को ही सब कुछ बना दिया। एक बिजनेसमैन बिजनेस में लगे नुकसान पे जाकर के सुसाइड कर गया, क्योंकि उसने बिजनेस को ही जीवन बना दिया, सफलता को ही जीवन बना दिया। आपका कोई अचीवमेंट, आपका कोई धन, आपका कोई अवार्ड, कभी भी ध्यान रखिएगा आपके जीवन से ऊपर नहीं है। उससे बड़ी प्राथमिकता ना दें कभी भी उसे। ठीक है। खिलौने हैं, खेलें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी खेलते हैं खिलौनों से। आज आप जब बच्चों के हाथ में खिलौने देखते हैं कि बच्चा वो एक गाड़ी से खेल रहा है, कार से खेल रहा है, बंदूक से खेल रहा है, आप बड़े हो गए हैं तो आपको लगता है कि यार ये बच्चे भी कैसे होते हैं, क्या ऐसे इतनी सी चीजों से खुश हो जाते हैं। खिलौना खेल रहे हैं, कार चला रहा है खुश है, बबल्स बना रहा है खुश है। आपको बड़ा अजीब सा लगता है ना कि जब बच्चा इन छोटी छोटी चीजों से खुश होता हुआ नजर आता है। जब आप बच्चे थे तब आप भी इन चीजों से खुश होते थे, राइट? और जो लोग, जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आपको ये सब खिलौने ही लगेंगे, जीवन नहीं लगेंगे। ठीक है।
जिस तरीके से एक बच्चा जब गाड़ी ना मिलने पे रो रहा है, आप जानते हैं कि इसका रोना कोई जस्टिफाइड रोना नहीं है। काश ये बड़ा हो जाए, समझे, तो इसको पता लगे कि खिलौना ही तो है और क्या है। हम्म। इसीलिए छोटापन और बड़ापन उम्र से नहीं आता है, आप कितना इवोल्व हो गए हैं। तो जब आप इवोल्व हो जाएंगे, उस स्तर पे पहुंच जाएंगे, तो आपको वो सभी लोग इसके पीछे गाड़ी मिलने ना मिलने से जो रोते हुए नजर आएंगे, हंसते हुए नजर आएंगे, आपको यही क्लियरली एक अंदर से मुस्कुराहट पैदा होगी बस, कि बस खिलौने का साइज और कीमत ही तो बदल गई है और क्या है। ठीक है। तो बट इस पैराडाइम पे मैंने बोल दिया और आप इस पैराडाइम पे पहुंच गए, ऐसे वर्क नहीं करता है, बट आज एटलीस्ट अवेयरनेस तो ले। तो जो राइट पैराडाइम है वो होता है यूडेमोनिक पैराडाइम, नॉट हेडोनिक पैराडाइम। राइट पैराडाइम कौन सा है, उसे कहते हैं यूडेमोनिक। यूडेमोनिक पैराडाइम इज द राइट वे, जिस पे हम नेक्स्ट वीक में आपसे बात करेंगे। ठीक है। हाँ, हिमालय की टिकट कोई बुक ना कराएं। मैं ऐसा कोई रास्ता नहीं बताऊंगा कि जिस रास्ते पे हिमालय की टिकट बुक होती है। हिमालय की टिकट बुक कराएं अगर घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी आंखों को प्लेजर देना चाहते हैं तो ठीक है। मतलब हिमालय की गुफा में जाके मॉन्क बन गए तो क्या मॉन्क बने फिर, जब समाज के सारे ट्रिगर मौजूद हैं, और इन ट्रिगर्स के बीच में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए, पति पत्नी बच्चे सास सबके बीच में रहते हुए, अगर मोंक वाला काम कर सकते हो तब बनेगी बात। तो गुफा में अकेले बैठे हुए हो, कोई ट्रिगर करने के लिए है नहीं, कोई मोह माया है नहीं, कोई अटैचमेंट है नहीं, कुछ है नहीं लुभाने के लिए, तो ऐसी में क्या मतलब आप करेंगे। आगे देखें। तो फर्स्ट आपने देखा कि स्टेटस की लड़ाई में आएंगे, सेकंड मटेरियलिज्म अडेप्टेशन के शिकार हो जाएंगे। चौथी चीज और आपको कह दूं, ठीक है, चौथी चीज ये है दोस्तों कि ज्यादातर आप नोटिस करेंगे कि जो लोग सुपेरिटी चेज करते हैं ना, इनको कभी भी आप देखेंगे कि इनके ज्यादा दोस्त मिलेंगे ही नहीं आपको। किसको पसंद है अपने, जो बंदा हर समय सुपेरिटी का गाना बजा रहा है, ऐसे इंसान के साथ आप रहना पसंद करते हैं क्या। ज्यादातर ये आइसोलेटेड पाते हैं अपने आप को। तो कई बार बहुत ज्यादा सुपेरिटी को चेज करना आपको जो लव एंड कनेक्शन मिलना चाहिए उससे बहुत विपरीत कर, उससे आपको बहुत वंचित रखता है, बहुत वंचित कर देता है। ठीक है। तो वो आपको बहुत दूर कर देगा, मतलब कि आपके रियल कनेक्शन नहीं होंगे, कम हो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल कनेक्शन नहीं बनाएंगे आप। ठीक है। तीसरा रीजन लिखें। तो पहला रीजन हमने देखा, वी फेल टू डिफाइन हैप्पीनेस। सेकंड वाज चेजिंग सुपीरियरिटी। फर्स्ट वाज वी फेल टू डिफाइन हैप्पीनेस, सेकंड इज वी चेज सुपीरियरिटी, थर्ड लिखें ओवरली कंट्रोलिंग। बहुत ओवरली कंट्रोलिंग हो जाते हैं कई लोग, टू मच कंट्रोल, दे सीक टू मच कंट्रोल। ओवरली कंट्रोलिंग लोग भी आपकी हैप्पीनेस को खराब करेगा, ब्लॉकेज है बहुत बड़ा। आप देखें, जब कंट्रोल की बात होती है तो आप दो चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कंट्रोल में ही खुशी ढूंढ रहे हैं, जितना ज्यादा मैं कंट्रोल में उतना मैं खुश रहूंगा। राइट। कंट्रोल दो चीजों का है, इधर यू विल ट्राई टू कंट्रोल पीपल और आउटकम। जो भी कंट्रोल है उसमें मनुष्य या तो लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, या फिर अपने रिजल्ट्स को, आउटकम को कंट्रोल करना चाहता है। जब लोगों को कंट्रोल करने की बात आएगी, क्या होगा। जब बच्चा टीनेज में आता है, माँ बाप कितना सफर करते हैं।
बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये कंट्रोल में आ नहीं रहा है। तो टू मच कंट्रोल खोजने के चक्कर में इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड जीता है। इसे कहते हैं पावर स्ट्रेस। जब ओवरली कंट्रोलिंग इंसान लोगों को कंट्रोल करने जाता है और जब वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो एक स्ट्रेस से गुजरता है जिस स्ट्रेस को कहते हैं पावर स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल। तो ज्यादातर पेरेंट्स टीनेज में पावर स्ट्रेस महसूस करते हैं, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल। सब नहीं करते, मगर जो कंट्रोलिंग पेरेंट्स हैं, जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बच्चों में, दोस्त, so they experience power stress. So number one, you will experience power stress constantly. जब कंट्रोल कर लोगे तो खुशी होगी, अदरवाइज यू विल बी इन फ्रस्ट्रेशन, यू विल एक्सपीरियंस पावर स्ट्रेस। सेकेंड चीज, देर इज a psychological reactance, psychological resistance in people. Nobody likes to be controlled. कौन चाहता है कि उसे कंट्रोल किया जाए? क्या आपको पसंद है कोई आके आपको कंट्रोल करे? कुछ कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट every normal human being will never like to be controlled by anyone. We like freedom. तो अगर आप आप ऐसे बंदे हैं जो ओवरली कंट्रोलिंग है, आप देखते हैं हर ग्रुप में ऐसा एक बंदा होता ही है जिसने एक्सपीरियंस किया होगा। वो वेन्यू भी खुद बुक करना चाहता है, ऑर्डर भी खुद बुक करना चाहता है, सबसे बढ़िया रूम भी उसका होना चाहिए। आप ये बिल्कुल बेसिक बेसिक सिचुएशन में देखते हैं कंट्रोलिंग लोगों को। रिश्ते में ये आ गया तो ये आप क्या कपड़ा पहनेंगे उसको कंट्रोल करेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, हर जगह कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। कभी फैमिली में, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बच्चों को। आप कंट्रोल, लोगों पे कंट्रोल खोजेंगे। कितनों ने एक्सपीरियंस किया है मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में। है फ्यू पीपल दे वांट टू कंट्रोल। एक सास और बहू का रिश्ता क्यों परेशानी में रहता है? बिकॉज वन वांट्स टू कंट्रोल एंड वन डोंट लाइक टू बी कंट्रोल। क्लियर है जी? लेकिन सब जगह नहीं होता है, मगर जहां जहां आप लड़ाई देखेंगे उसकी बेस में यही होगा। There is a psychological resistance in people. Second, you will experience power stress. And third, you will become extremely superstitious person, especially when you want to control outcome. इस बात को आप समझ लीजिए कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? क्या हम सब कुछ कंट्रोल? जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कर्माने में अधिक माँ अधिकार रिश्ते माँ फलेशु कदाचन, तो ये नहीं कह रहे कि आप कि, कि मतलब कोई गोल नहीं रखें, सिर्फ कर्म करते जाओ, ठीक है, या फल की चिंता। वो क्या कह रहे हैं कि डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, फोकस ऑन द प्रोसेस। कर्माणे माँ अधिकारस्ते, अधिकारस्ते मतलब कंट्रोल, अधिकार है, कंट्रोल है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आपका, कोई नहीं कह रहे कि रिजल्ट की मत सोचिए, वो कह रहे हैं कि आपका कंट्रोल रिजल्ट पे नहीं है, आपका कंट्रोल प्रोसेस पे है, कर्म पे है। आप वहां पे फोकस करें। सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, जो बहुत ज्यादा एज अ मिथ सोसाइटी में बहुत रहता है कि कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। वो ये नहीं कह रहे हैं। अधिकारस्ते का मतलब है कि आपका कंट्रोल कहाँ पे है, आपके राइट में क्या है। अधिकार राइट होता है ना, कि आपका अधिकार क्या है। तो वो ये कहते हैं कि आपके अधिकार में, यानी कि आपके कंट्रोल में कर्म करना है। जो रिजल्ट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपना जो फोकस है वो अपने प्रोसेस पे लगाइए, कर्म पे लगाइए, रिजल्ट पे नहीं। ठीक है? तो अब ये इंसान देखिए, लोग अपने बच्चे का जेंडर कंट्रोल करना चाहते हैं कि मेरे लड़का होना चाहिए, मेरे लड़की होनी चाहिए। मैं अपने परिवार में आज भी, कम होता है जाना, लेकिन जब भी गांव में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो मेरा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा है। बिग फैमिली आई है, 100 150 लोगों की, कजन वजन मिलाकर के गांव में, मतलब हमने बहुत योगदान दिया है देश की आबादी में। वी हैव ऑलवेज बीन अ फैमिली ऑफ कंट्रीब्यूटर्स।
तो बहुत बड़ा परिवार है, मतलब आप समझें कि मेरे दादाजी के 7 भाई और 4 बहनें हैं। फिर जो मेरा सबसे बड़े बड़े पापा हैं उनके 8 बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा कजन है उसके 13 बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें से 9 पहली बैक टू बैक लड़कियां होंगी, तो लड़का लेने के चक्कर में वो चालू ही रखा उन्होंने प्रोडक्शन। तो ये आज भी गांव के ऐसे कई बाबा लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की बबूत देते हैं। कई बाबा गारंटी ले रहे हैं कि गारंटी के साथ लड़का होगा। तो मेरी मामा की लड़की, उसकी 3 लड़कियां हो चुकी हैं। पहली लड़की हुई थी, उसके बाद से 2 बार बाबा ने गारंटी ली है, दोनों बार लड़कियां हो गई, तीसरी बार भी लड़की हो गई। ठीक है, कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड कमाई करते हैं। और मैं जिस परिवार में आता हूँ उसमें आज भी बहुत दहेज प्रथाएं चलती हैं। 3 लड़कियों की शादी करना मतलब उसका एक एक दिन आज की डेट में टेंशन में गुजरता है। ठीक है, छोटे छोटे गाँवों में है, गांव के पास के गाँव में इस तरीके से है। दे बिलीव इन दिस। ठीक है, कि बाबा जी कोई भभूति देंगे जिसको पानी में डाल के आप पी लेंगे तो लड़का हो जाएगा। हालांकि बाबा जी के खुद 5 लड़कियां हैं, वो दूसरे बाबा जी के पास जा रहे हो बात अलग है, लेकिन तो आप देखें कि हम जब ओवरली कंट्रोलिंग हो जाते हैं ना आउटकम के, तो हम कब अंधविश्वासी बन जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। इंसान का अंधविश्वास ज्यादातर तभी चालू होता है जब वो आउटकम को कंट्रोल करने जाता है। आप कितनी बार मंदिर जाके सिर्फ भगवान को धन्यवाद देने जाते हो? ऐसा कभी हुआ मंदिर गए और कुछ मांग के ना आए हो? भले ही सुख शांति परिवार की स्वास्थ्य मांगा हो। ज्यादातर लोग मंदिर जाते हैं तो लोग तो आप मतलब भगवान को भी पॉलिटिशियन समझ के रखा है कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएं। 11 से शुरू होती है बोली और 11 से लेकर के फिर 11,000 तक, 5100 तक चलती रहती है। मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पिताजी की नौकरी लगे उसका 11 रुपए का प्रसाद मेरी मम्मी ने छोड़ा था। ठीक है, और वो पता है कब उनको, जब वो रिटायर हुए ना उस टाइम पे उन्होंने वो चढ़ाया उस जगह पे जाकर के, न जाने कहाँ बोल के आ गई थी। और उस चीज का डर उन्हें इतने सालों तक लगा रहा कि मुझे जाना है और जाकर के वो करके आना है। हालांकि वो गई नहीं, मगर डर रहा उनके अंदर। तो कई बार हमारा जो भगवान के प्रति भी कनेक्शन है ना लोगों का, वो प्यार का नहीं है, डर का कनेक्शन है। ये मंगलवार का व्रत इसलिए करते हैं क्योंकि नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, और एक दिन छूट जाए तो वो पूरा 7 दिन माफी मांग रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। डर का रिश्ता बना रखा है। तो ओवरली कंट्रोलिंग ना बने। ओवरली कंट्रोलिंग लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, रॉन्ग डिसीजंस। एक और लिखें, ओवरली कंट्रोलिंग लोग ज्यादातर जिंदगी में गलत डिसीजंस लेते हैं। पहली चीज तो ये पावर स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस ये महसूस करेंगे। सुपरस्टिशंस हो सकते हैं ये। और चौथी चीज लिखें कि कई बार जब आप ओवरली कंट्रोलिंग होते हैं ना, तो आप अपने आसपास फॉलोअर्स को रखते हैं, आप लीडर्स को नहीं रख पाते हैं। इसलिए आपके डिसीजन में हामी मिलाने वाले लोग ही आपके साथ चल रहे होते हैं। तो यू विल नेवर गेट डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस। आपको कभी भी ओपिनियंस की डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, और जब डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन नहीं होती है तो ऐसे में एक लीडर कभी भी सही फैसले नहीं कर पाएगा। आज जुकरबर्ग से कई भी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ जो चलाता हूँ, मेरे पास में ऐसा बोर्ड है जो मेरे से इतने ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। फिर वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और जो सब कलेक्टिवली जब कुछ करते हैं उससे कुछ निकलता है नया। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। तो जब ये हिटलर या पुतिन, इस प्रकार के लोग जो इतने बैक टू बैक गलत डिसीजंस लेते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए इतने खराब हो जाते हैं, क्या उनके पास में स्मार्ट लोग नहीं जो उसे रोक सकते हैं? हाँ,
क्या उनमें अक्ल नहीं है इतनी? एक इंसान का माथा फिर सकता है, लेकिन क्या सब जितने भी साथ में उनका भी फिरा हुआ है क्या? नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज दैट ओवरली कंट्रोलिंग पीपल, दे कैन नॉट हैव डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस. मोस्टली दे हैव यस पीपल अराउंड देम, जो यस लोग होते हैं, जो कभी भी ट्रुथ नहीं बताते, यस 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 बताते हैं.